गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको ग्रहों की युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। किन किन ग्रहों की युति से व्यक्ति के जीवन में कैसा प्रभाव आता है। तो सारे ग्रह, 3 ग्रह, 2 ग्रह, ये सब की युति, चंद्रमा राहु सूर्य के साथ हो तो क्या हो, चंद्रमा मंगल शुक्र के साथ हो तो क्या हो, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, हमारा चरित्र, हमारा संस्कार सब ये ग्रहों पे निर्भर होता है। हमारी राशियों के अनुसार, हमारे नक्षत्रों के अनुसार, ग्रहों की युति के अनुसार व्यक्ति का चरित्र निर्धारण होता है। तो आज मैं आपको कुछ युतियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, पहला तो पुरुष की कुंडली हो शनि, शुक्र और चंद्रमा, ये तीनों ग्रहों की युति 12वें भाव में हो तो पुरुष जातक जो होता है वो भ्रष्ट और चरित्र से थोड़ा भ्रष्ट होता है। वो व्यक्ति विश्वास लायक व्यक्ति नहीं होता है। शनि, शुक्र और चंद्रमा तीनों 12वें भाव में हो, ये पुरुष की कुंडली में होना चाहिए। और स्त्री की कुंडली में राहु, सूर्य, मंगल, ये तीनों ग्रह 12वें भाव में हो तो स्त्री का चरित्र साफ सुथरा नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसके विचारों में भटकाव होगा, कपट कला में माहिर होगी, क्योंकि सूर्य और मंगल, सूर्य आत्मा का कारक है और मंगल आपके ब्लड का, आपके रक्त का संबंध जो होता है उसको आप धोखा देने वाले होंगे। कहीं ना कहीं आपको राहु इन दोनों को, आपकी आत्मा को भटका देगा, आपके रिलेशन को खराब कर देगा, आपके संबंधों को खराब कर देगा। तो आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो चरित्र आपका कहीं ना कहीं शंकालु हो जाएगा और आप भटकाव की स्थिति में आ जाएंगे। ये स्त्री की कुंडली में ये होना चाहिए। राहु, सूर्य, मंगल स्त्री की कुंडली में हो और शनि, शुक्र, चंद्रमा ये पुरुष की कुंडली में हो तो पुरुष कहीं ना कहीं चरित्रवान नहीं होता है, चरित्र से कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि शनि शुक्र को कहीं ना कहीं मनमानी कराता, हठी प्रवृत्ति करता है। और चंद्रमा के साथ शुक्र का योग, ये ऐश्वर्य के प्रति आपका दिमाग जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप भोग विलास की ओर आपका मन होगा। तो ये सब ग्रहों पे निर्धारित होता है। तो ये स्त्री और पुरुष की कुंडली के बारे में था। अब मैं ये इन ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि आपकी कुंडली में राहु, शनि, सूर्य, ये तीनों ग्रह एक साथ होकर के आपके जीवन में क्या करते हैं, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ये कहीं भी ये ग्रह एक साथ होंगे तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं चरित्र आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे। क्योंकि राहु, शनि, सूर्य दो पापी ग्रह, तीनों पापी ग्रह आपकी कुंडली में ये बहुत शापित दोष बना देते हैं, ये व्यक्ति को बिगाड़ देते हैं। राहु, शनि, सूर्य ये बहुत ही बेकार योग होता है, आपके चरित्र को बेकार करने वाला। और ये चौथे भाव में, प्रथम भाव में, दसम भाव में, 8वें भाव में, 7वें भाव में हो और 12वें भाव में हो तो चरित्र आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। क्योंकि इस भाव में, आपके प्रथम भाव में होगा तो आपका स्वयं का व्यक्तित्व खराब होगा, चौथे भाव में होगा तो आपके सुख में कमी लाएगा, 7वें भाव में वैवाहिक जीवन को कष्ट देगा, 8वें भाव में आपको चोट चपेट रोग शत्रु का सामना करने, 12वें भाव में ये आपको बिगाड़ देता है, आपके व्यय कराएगा, आपके सारी चीज़ों को व्यय करने वाला ये व्यक्ति होता है। तो शनि, राहु, सूर्य का योग बहुत खतरनाक होता है, बहुत बेकार होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में नाना प्रकार के अपमान और मनमानी करके समाज में एक भ्रष्ट और मनमानी करने वाला हठी प्रकृति का व्यक्ति होता है। और चंद्रमा और शुक्र ये आमने सामने होंगे, कहीं भी आपकी कुंडली में होंगे, चंद्रमा या शुक्र आमने सामने हों, एक दूसरे को देख रहे हों, तो ऐसा व्यक्ति दिलफेक स्वभाव का होता है। विपरीत लिंग के प्रति इसका आकर्षण अनायास ही हो जाता है। ये सब हमारे ग्रहों पे निर्धारित होता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में, चंद्रमा, मंगल और शुक्र, चंद्रमा, मंगल, शुक्र कहीं भी आपकी कुंडली में किसी भी जगह पे चंद्रमा मन का कारक होता है, मंगल ऊर्जा, पराक्रम, साहस का कारक होता है और शुक्र भोग विलास, ऐश्वर्य का
और भौतिकता का कारक ग्रह है। ये तीनों की युति एक जगह पे हो तो व्यक्ति शंका के घेरे में आ जाता है, व्यक्ति का चरित्र शंकालु हो जाता है। शुक्र काम होता है, काम प्रवृत्ति जगाता है, मंगल उत्तेजना बढ़ाता है। तो आप मंगल की उत्तेजना और जबरदस्ती जो पराक्रम होता है आप शुक्र के पास काम में दिखाएंगे। तो काम प्रवृत्ति आपकी उत्तेजना वाली होगी, जबरदस्ती हट से आप अपने प्रेम को प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे। चंद्रमा भी इन सब के बीच में आकर अपने शुभता को खो बैठता है। मंगल के साथ, शुक्र के साथ ये ऐश्वर्य में आपका दिमाग हो जाएगा। मंगल की ऊर्जा पराक्रम में जहां आपका मंगल ले जाएगा वहां चंद्रमा चला जाएगा। शुक्र ऐश्वर्य का होता है, ये ऐश्वर्य दिलाएगा आपको, मन आपका ऐश्वर्य की ओर, भोग विलास की ओर, और मंगल उसमें पराक्रम डाल देगा तो आपका मन पराक्रम करके अपने काम के प्रति, अपने ऐश्वर्य के प्रति भागेगा। तो ये सब ग्रहों की युति होती है। चंद्रमा एक तरल पदार्थ है, जिसके साथ रहता है उस जैसा वो उसकी ओर बहने लगता है, क्योंकि जल तत्व है। जल तत्व होकर के मंगल की ऊर्जा ले लेगा, शुक्र का ऐश्वर्य ले लेगा, काम प्रवृत्ति हो जाएगी। तो भोग विलास के प्रति आपका मन उत्तेजना में अक्सर रहेगा। और चंद्रमा और शनि की युति कहीं होगी तो आपकी कुंडली में एक विष दोष हो जाता है। इस प्रकार का, जैसे चंद्रमा की चांदनी होती है, अमृत होती है, चंद्रमा की चांदनी में एक प्रकार का अमृत होता है, और शनि वहाँ पे बैठ करके चंद्रमा के साथ वहाँ पे जहर डाल देता है। शनि चंद्र का शत्रु है, मानसिक तौर से परेशान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से सदैव परेशान रहता है और एक शंका, भयभीत होता है, और चरित्र कहीं ना कहीं आपका भी डगमग हो सकता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आप पथभ्रष्ट होने से बच सकते हैं, नहीं तो आपके जीवन में शनि और चंद्र की युति आपके शीतलता के, आपके अमृत को ये नष्ट करके, जहर डाल करके आपके मन को हठी और मनमानी करने वाला बना देता है आपको। और शुक्र और राहु की युति, शुक्र और शनि की युति, शुक्र और शनि कहीं पे एक जगह बैठे हों, शुक्र शनि एक जगह बैठे हों, तो ये व्यक्ति, शुक्र शनि का एक युति होती है और चंद्रमा भी उसमें बैठा हो, तो ऐसा जातक गलत रास्ते पे भी जा सकता है। ये हठी हो जाता है, मनमानी करने वाला हो जाता है, और अंतरजातीय विवाह की ओर इसका मन हो जाता है। संयम, और यदि गुरु की दृष्टि इसमें पड़ गई हो, इसमें शनि और शुक्र में अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, कहीं पे भी बैठे हों, ये अकेले हैं तो आपको मनमानी करेंगे, हठी बना देंगे। और यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो गई, गुरु की दृष्टि हो गई, तो आप अपने संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करने में आप ब्रह्मचर्य का पालन करने में आप सक्षम हो जाएंगे। आपको ब्रह्मचर्य से आप भ्रष्ट नहीं हो, बच जाएंगे। इन सब का पालन करने में आप सफल होंगे, नहीं तो आप कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट भी हो सकते हैं, मनमानी करने वाले, जबरदस्ती कोई कार्य करने वाले। और शुक्र शनि का योग, शुक्र एक भोग विलास का ग्रह है, शनि दंडाधिकारी है, लेकिन शनि इसमें अपनी मनमानी, अपनी एक आदत को उसमें डाल देता है, तो व्यक्ति मनमानी करने वाला हो जाता है, अपने मन में जो आए वही करने वाला व्यक्ति हो जाता है। वो सोचता है मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, इस तरह का विचार हो जाता है। और शुक्र राहु कहीं बैठे हों एक साथ, तो ये व्यक्ति को, चरित्र को शंकालु बना देते हैं। आज मैं कुंडली में आपको चरित्र के बारे में ही जानकारी दे रही हूँ कि कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे चरित्र को शंकालु बना देते हैं। तो सबसे पहले राहु का काम होता है, राहु किसके साथ बैठा है इसको भी जानकारी होना जरूरी होता है। शुक्र और राहु की युति, शुक्र क्या है, वो काम, भोग विलास, वासना है, और राहु माया है। तो आपको इस काम प्रवृत्ति की जो एक कल्पना होती है, राहु आपको माया की दुनिया, मायावी दुनिया में सपने दिखाने लगता है और बड़ी बड़ी योजनाएं बना करके आपको बहकाता है, आपको खराब रास्ते पे ले जाता है। जब आँख खुलती है तो आप अकेला महसूस करते हैं। तो शुक्र और राहु की युति आपके दिवा स्वप्ने दिखाती है, आपको मायावी दुनिया में आपको ले जाती है। तो ये सब चीज़ें ग्रहों से होता है। शुक्र राहु ये एक कलंकित भी आप हो सकते हैं, किसी ना किसी स्त्री के प्रति आप कलंकित हो जाएंगे, तो जीवन में ये सब कलंक आपको मिल सकता है। तो हमारा ग्रह कैसा है, कहाँ बैठा है, किसकी दृष्टि है, और चंद्रमा शुक्र एक दूसरे को देखे हैं तो शुभ होता है, व्यक्ति दिल फेक होता है, स्वच्छ होता है।
लेकिन स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता है। तो यह युति जो मैंने आज आपको बताई, ये चरित्र के ऊपर निर्धारित थी कि आपका चरित्र कैसा होगा, चरित्र की शक्ति आपके कैसी होगी। इन ग्रहों में अगर आपको इससे कहीं आप बचते हैं तो कहीं न कहीं उच्च के गुरु की दृष्टि पड़े तो आप इन सब कलंक से गुरु आपको बचा देता है। तो आज मैंने आपको चरित्र के बारे में ही जानकारी दी कि स्त्री पुरुष के चरित्र में ऐसे कौन से ग्रहों का योग होता है जो आपका चरित्र बिगड़ जाता है और आप मनमानी करने लगते, हठी हो जाते हैं। तो ये सब युति से होता है, ग्रहों की युति से होता है। इसी प्रकार शुक्र यदि अकेला हो, उच्च का हो, तो आप मर्यादित पुरुष होंगे, मर्यादा से भरे होंगे, आप एक पत्नी व्रत होंगे, आपके अंदर संयम की शक्ति होगी। और उसमें गुरु की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, तो आप अपने में संयम भी रख सकते हैं। और शुक्र का कहीं ना कहीं राहु मंगल इन सब के साथ होना ही एक प्रकार से आपको चरित्र को बिगाड़ सकता है। तो आज मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी ग्रहों की युति के बारे में जानकारी दी, चरित्र कैसे भ्रष्ट होता है, किन ग्रहों के कारण हमारा चरित्र खराब होता है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी कैसी लगी मेरे अवश्य बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे बातों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी कि आप इसको भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं और कहीं इसको किसी भी कुंडली में देख सकते हैं। बस ये देखना होगा कि गुरु की दृष्टि होना आवश्यक होता है। बहुत चीज़ों का निष्कर्ष निकाल के ही पूर्ण किसी तथ्य पे आया जाता है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी। नमस्कार।